इंटेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आप समझ पा रहे हैं? ये ठीक वैसे है जैसे चुनाव आयोग का काम सबसे अच्छे नेता चुनकर देना नहीं है, उसका काम है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह लगते रहना चाहिए कि उसके वोट से नेता चुने जा रहे हैं। I hope you're getting the difference. The primary function of Union Public Service Commission is to keep the faith of the youth intact in the process of recruitment, the public recruitments. And whenever they fail in it, for example, many state public service commission have failed. पेपर लीक हो जाते हैं, फैसिलिटीज नहीं होती हैं, 50 दूसरी परेशानियां होती हैं। उस समय आर रिपब्लिक, हमारा जो गणतंत्र है, वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। थैंकफुली सो फार यूपीएससी एज अ बॉडी हैज केप्ट दैट फेथ सर्वाइव, दैट्स व्हाई दिस हाउस इज फुल। आप लोगों को दिल में यह उम्मीद, भरोसा, विश्वास, आस्था आज भी है कि आप वहां पर जिसका चयन होता है वो उस प्रक्रिया से होता है, इस बात से नहीं होता कि कौन किसका बेटा है, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है। एंड दैट फेथ इज इंपॉर्टेंट। बट देन एस्पिरेशन गैप का क्वेश्चन फिर भी बना रहता है, एंड दैट्स व्हाई एनी एफर्ट टू फिल दैट एस्पिरेशन गैप, चाहे वो तपस्या जैसा एफर्ट हो, चाहे वो स्टडी आईक्यू जैसा एफर्ट हो, चाहे कोई भी किसी का निजी हो, किसी ने सुपर 30 खोलकर शुरू कर दिया, किसी ने फ्री कोचिंग देकर शुरू कर दिया, किसी ने और कुछ नहीं तो एक व्यक्ति को केवल संभाल लिया और से मेंटरिंग करने लगा। कोई भी तरीका जो इस एस्पिरेशन गैप को दूर करता हो या कम से कम करता हो, ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं तो हर साल वो पीडीएफ की लिस्ट देखता हूं। आपके पास तो वो 4 ढंडन वाली रील्स जाती हैं केवल, जिसमें होता है ना एकदम अजीमो शान शहंशाह, किसी ने दरवाजा खोला, एसडीएम अंदर जाके बैठ गया, और आपके दिमाग में वो रैक्स टू रिचेस स्टोरी आकर जम गई। कुछ नहीं था, आज कुछ बन गया। बट आई लुक एट दैट एज डेटा, एंड लुक एट दैट डेटा, यू विल रियलाइज दैट 95%, 95% चयन आज भी उच्च मध्यवर्गीय महानगरीय बच्चों का हो रहा है। लुक एट इंग्लिश मीडियम, अपर मिडिल क्लास, generally studied either in the college or preparation in the metropolitan. ये एस्पिरेशन गैप की स्थिति है। यानी कि लखनऊ, इलाहाबाद, इंदौर, दिल्ली, ये जो बड़े शहर हैं, जिन शहरों में यह इस कमी को दूर करने की सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, वे एक मेजर पोर्शन ले जाते हैं। ये वही बीमारी है जो बीमारी कोटा ने की थी नीट और जेई को लेकर। I hope you realize what I'm saying. And that's why we need to take it to everyone. इसलिए any effort, ऐसा कोई भी प्रयास जो इस एस्पिरेशन गैप को दूर करता हो, जो व्यक्ति को, आप युवाओं को यह एहसास दिलाता हो कि आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी क्षेत्रीयता, आपका शहर, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, इनमें से कुछ भी आपके लिए बाधा नहीं बनने दी जाएगी सपना लेने और उस सपने को रियलिस्टिक मानने में। उसका हर एकदम तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है, मुझे बार बार कहा जाता है कि आप सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जो हैं वह इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं, ये शायद मैं इनमें से किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी मेरा टीचर होना है। ठीक वैसे जैसे कि आपके और इंस्टीट्यूशन, और उसके बेसिस पे मैं कहता हूं कि एक टीचर होने के नाते मेरी प्राथमिक दायित्व आप लोगों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ है, और उसी के आधार पर यह कहता हूं तो क्योंकि देखिए दो चीजें, या तो आप अक्षत जैन हैं, यानी कि यू आर इन द क्रेडल ऑफ प्रिविलेजेस। आपके प्रिविलेज आपके पैसे का, आर्थिक स्थिति का प्रिविलेज हो सकता है, जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, आप कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए इसका हो सकता है, आपका कौन सा मीडियम था इसका, तमाम प्रिविलेजेस हैं। या तो आप प्रिविलेजेस से आते हैं या आप डेप्रिवेशन से आते हैं। बल्कि सही बात कहें तो आप सब में प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशन दोनों चीजें होती हैं। अगर आप अपने प्रिविलेजेस का, आई एम गिविंग यू, समझिए कि मैं आपको एक
बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो मेरी जिंदगी का है वो दे रहा हूं कि या तो आपको अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करना आना चाहिए, हिंदी में कहेंगे हमें अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण नहीं कर रहे तो ये प्रिविलेजेस आपकी कैद बन जाते हैं। और दूसरा, आपको अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? आपके पास प्रिविलेजेस हैं। मान लीजिए आप एक उच्च जाति के व्यक्ति आए, या आपको अंग्रेजी आती है, या आप मान लीजिए इस शहर में लखनऊ में आए, लेकिन आप जो है हरदोई से आते हैं, और यहां आते ही आपने कहा कि और हरदोई वाले कितने, आ जाओ एक ग्रुप बना लेते हैं। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। हरदोई वाले तो सारे हरदोई में थे ही ना, फिर काहे लखनऊ आए तुम? और हरदोई लखनऊ तो फिर भी पास पास है। और थोड़े दूर से सोचिए, दिल्ली में जब बच्चे आते हैं तो वे बच्चे जो कि मान लीजिए रायबरेली से पहुंचते हैं दिल्ली, वो वहां जाके ढूंढते हैं रायबरेली वाले कहां हैं। अरे भैया, रायबरेली वाले रायबरेली में हैं, वहां थे तुम्हारे साथ। तुम यहां इसलिए आए हो ताकि तुम अपने से भिन्न लोगों के साथ, डिफरेंट इन एवरी सेंस, आपसे भिन्न जाति के लोग, भिन्न धर्म के लोग, भिन्न राष्ट्रीयता के लोग, भिन्न क्षेत्रीयता के लोग, भिन्न नस्ल के लोग, ये सब एक साथ मिलो। जब आप मिलोगे तो अब आपको एहसास होगा कि आपने कितने पूर्वग्रह पाल रखे थे एक दूसरे के लिए। एक अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलना एक किताब पढ़ने के बराबर है। इसलिए अगर आपके पीयर लर्निंग ग्रुप में डाइवर्सिटी नहीं है तो आपका जो प्रिविलेजेस हैं वो आपकी कैद बन जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसेंड देम। यू नीड टू लर्न टू ट्रांसेंड दीज प्रिविलेजेस। इट इज सो इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी होती है कि मुझे डिप्राइव्ड होना है, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है जिसके कारण मुझे कमतर माना जाता है, मेरा जेंडर ये है जिस कारण मुझे कमतर माना जाता है। कोई एप्लीकेशन नहीं देता। लेकिन अगर आपके साथ वो डेप्रिवेशन जुड़ गया है तो आप कब तक उसका रोना रो सकते हैं? अल्टीमेटली तो आपको उससे पार पाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओवरकम दैट डेप्रिवेशन। Anybody who is able to identify his or her privileges and deprivation, और उनके पास वो स्ट्रेटेजी है जिससे वो अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड कर सकते हैं और डेप्रिवेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, सिर्फ वही सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सब विज्ञापन है। वह विज्ञापन जिसमें आपको रोज बताया जाएगा कि देखिए चक्की चलाता था, आईपीएस बन गया। ठीक है? These success stories are important because they inspire you. But you need to understand these success stories are the success stories of the person concerned. Manoj is a wonderful, I took his multiple interviews. Both Manoj and Shraddha are wonderful couple, बहुत शानदार प्यारे लोग हैं. Nothing against them, as I said, nothing against Akshat Jain. लेकिन we need to understand, their success story is their success story. You will have to craft your own success story because your deprivations are different and your privileges are different. इसलिए प्लीज कीप एन आई ओपन। ऐसा कोई भी उपक्रम जो आपके डेप्रिवेशंस को ओवरकम करने में मदद करता है या आपके प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करने में मदद करता है, उस पर झपट्टा मारकर बैठ जाइए, क्योंकि वो एक ऐसा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सीखने का अवसर है कि उसे अगर आप जाने देते हैं, क्योंकि स्टोरी ऑफ फेलियर्स आर नथिंग बट स्टोरी ऑफ मिस्ड चांसेस। आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसका फायदा नहीं उठाया, उसे आपने जाने दिया, बस यही आपका फेलियर है। एंड फाइनली, आई नो I was told that there's an event at 3 and I've already taken around 25 minutes. मैं उन चीजों, इसलिए मैं केवल समेटते हुए कुछ बेसिक सी बातें कह रहा हूं। पहली बात, समेटने वाले सेंस में, सार के सेंस में, पहली बात कि आपका इस लखनऊ के सभागार में होना एक अवसर भी है और एक सीमा भी है। मुझे इस किस्म के सभागारों में जब बात करने का मौका मिलता है तो कभी वो आईआईटी के सभागार होते हैं, कभी वो एनआईटी के सभागार होते हैं, कभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजेस के सभागार होते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज के सभागार ऐसे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि विजेंद्र चौहान को अफोर्ड नहीं कर सकते।
I hope you're getting what I'm saying. So for you, this is an opportunity as well. But at the same time, it also make you realize your deprivations. क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को केवल एक ईमेल लिखना होता है और विजयन चौहान वहां पहुंच जाते हैं, राइट? बिकॉज इट इज माई यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है मेरा विश्वविद्यालय है, जाना भी तो आसान है, गाड़ी कॉलेज से जाते समय रास्ते में रोक लूंगा. बट दैट इज नॉट अ प्रिविलेज दैट इज अवेलेबल टू नेशनल पीजी कॉलेज, राइट? एंड आई एम, अपना नाम लेना के बदतमीजी है, लेकिन मैं केवल सिखाने समझाने के लिए कह रहा हूं. आप इसकी जगह पे कोई और नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो वो जो प्रिविलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को, आईआईटीज को, एनआईटीज को अवेलेबल हैं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है. इसलिए आपको अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना, इस वाले हिस्से को ओवरकम करना सीखना पड़ेगा. आपको शायद ऑनलाइन पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जो शायद उन लोगों को ना लगानी पड़े, राइट? सो यू नीड टू वर्क हार्ड टू ओवरकम योर डेप्रिवेशन. बट एट द सेम टाइम आप लखनऊ में हैं. लखनऊ में होना भी तो एक प्रिविलेज है ना. आपको इस प्रिविलेज को भी ट्रांसेंड करना पड़ेगा. इसी संदेश के साथ मैं फिर से नेशनल पीजी कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. इस अवध में कोई था जिसे यह लगा कि दिल्ली के तालिबों को मदद की जरूरत है और अवध का हाथ वहां मदद के लिए पहुंचेगा. गोमती का शुक्रिया कि उसने कभी यमुना को सहारा दिया. आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया. थैंक यू वेरी मच.